इस वीडियो में MCS 12 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रेंड यह है कि एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पूछा गया है डिफरेंट ईयर्स में, इसलिए तैयारी के समय जो भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हो उसको पूरा और अच्छे से तैयारी करें। टॉपिक का कंप्लीट जानकारी रखेंगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंसर दे पाएंगे। और उसके लिए वीडियो लिंक भी हम दे रखे हैं जिसमें कंप्लीट टॉपिक को कंप्लीट किया है हमने। क्वेश्चन के नीचे टॉपिक्स का लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट के मैक्सिमम टॉपिक्स का वीडियो लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वीडियो किसी काम आया हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन EXE प्रोग्राम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग EXE प्रोग्राम्स। 2024 के जून में पूछा गया है, 5 मार्क्स का है क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का ईयर और कितने मार्क्स का है वो बोल्ड में दिया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन .com एंड .exe प्रोग्राम्स। डिफरेंशिएट ये आपको 2022 के दिसंबर में पूछा गया है, 4 मार्क्स। डिफरेंशिएट बिटवीन .com एंड .exe प्रोग्राम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, 2021 के दिसंबर 4 में पूछा गया। यहाँ पर हम जून 2019 से जून 2024 के सारे क्वेश्चंस का लिस्ट रखा है और हो सकता है ये लिस्ट थोड़ा बड़ा हो, लेकिन यहाँ मेन चीज़ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ .com और .exe प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। अब यदि आप अच्छी तरह से इसको पढ़े हैं, टॉपिक को पूरे क्लियर किए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से और भी अदर क्वेश्चंस है जिसका लिस्टिंग एक ही जगह पे हमने करने की कोशिश किया है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ EXE। ये चारों क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं और एक ही टॉपिक पर है। यदि इस EXE और .com को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशंस, 2019 जून, 4 मार्क्स। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर, 2019 जून, 4 मार्क्स। एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, 2024 जून, 5 मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक एक ही टॉपिक के बारे में पूछा गया है। फुल एडर क्या है, हाफ एडर क्या है। तो यदि एडर टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है तो हाफ एडर और फुल एडर के ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी लिंक दिया हुआ है, फुल एडर, हाफ एडर का, और उसके पहले कार्नोट मैप का भी वीडियो लिंक दिया हुआ है। अच्छे से समझाने की कोशिश किया मैंने। व्हाट इज अ फुल एडर, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ ए फुल एडर सर्किट, 2024 जून, 6 मार्क्स। डिजाइन अ फुल एडर सर्किट यूजिंग के मैप, 2021 जून, 4 मार्क्स। दोनों सेम ही है। व्हाट इज अ हाफ एडर, मेक द ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम ऑफ ए हाफ एडर, 2023 दिसंबर 4, 4 मार्क्स का। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द हाफ एडर सर्किट, 2022 के दिसंबर, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। व्हाट इज अ हाफ एडर, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर ए हाफ एडर एंड कंस्ट्रक्ट द लॉजिक डायग्राम ऑफ ए हाफ एडर यूजिंग एंड और एंड नॉट गेट्स ओनली, 2022 जून 4। ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। यदि आप जनरल तरीके से हाफ एडर, फुल एडर बनाएंगे तो एंड और नॉट गेट लगता है, लेकिन
यदि आप चाहें तो एक्स और गेट से भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। आप वीडियो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एंड और नॉट से बना सकते हैं हाफ एडर, और एक्स और से भी बना सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस सेम प्लेस पे हमने रखा है ताकि आपको समझ में आए कि एक सेम टॉपिक कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। और यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, कोई क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है लेकिन सबका आंसर सेम है। आगे के क्वेश्चंस का हम केवल यहाँ लिस्टिंग दे रहे हैं और इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक में दिया हुआ है, डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ INT21H इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछ रहा है। ये इंटरप्ट होता है 21H, वैसे टोटल 256 इंटरप्ट होते हैं 8086 में 0 to 255 तक, जिसका एक इंटरप्ट है 21H। और ये सारे इंटरप्ट वेक्टर टेबल में दिए जाते हैं, जिसके बारे में आगे क्वेश्चंस दिया हुआ है। इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या है। यहाँ पर हमने असेंबली लैंग्वेज के 3 वीडियो दिए हैं। यदि आप वो 3 वीडियो देख लेते हैं, असेंबली के 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे इंटरप्ट से रिलेटेड है। रेड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, जो हार्ड डिस्क को मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। यहाँ भी देखिए रेड टेक्नोलॉजी है, सीक टाइम ऑफ ए डिस्क है, चार्ज कपल डिवाइस है, एटसेट्रा। ये असेंबली लैंग्वेज में सब रूटीन और कॉल्स के बारे में दिया हुआ है, रिटर्न के बारे में दिया हुआ है। इसी तरह से कॉल पर कितने डिफरेंट तरीके से पूछा गया वो आप देख सकते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 4 सेगमेंट होते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में दिया हुआ है डिटेल से। यहाँ थोड़ा सा बताने से कुछ नहीं होगा, तो आप वहाँ पे देख लें। 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं हमारे, रिस्क एंड सिस्क। यहाँ रिस्क पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन पे हो सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर मोर और लेस सबका सेम है, सिर्फ ट्विस्ट किया हुआ है क्वेश्चंस को। देखिए 2023 के जून में और 2022 के दिसंबर में 4 मार्क्स का पूछा गया है। इस 2 जगह पे बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे जो सेम डिटो आपको डिफरेंट ईयर्स में दिए गए हैं। जनरली हर बार क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ट्विस्ट किया गया है। डीएमए पर भी काफ़ी क्वेश्चंस है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसका भी वीडियो लिंक दिया हुआ है। और कन्वर्सन आप जरूर देख लेंगे, वहाँ नंबर सिस्टम का कन्वर्सन दिया हुआ है। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में लॉन्ग मेथड से और इजी मेथड से इमीडिएट कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत शॉर्टकट मेथड में हमने कन्वर्सन का तरीका बताने का कोशिश किया है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 9s 10s कम्प्लीमेंट, 1s and 2s कम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें कम्प्लीमेंट नाम के वीडियो में दिया हुआ है। लॉजिक डायग्राम ऑफ 3x8 डिकोडर, डिकोडर पर देखिए किस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह से मेमोरी पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज की यूनिकोड रिस्क प्रोसेसर, रिस्क के बारे में देखिए कितने तरीके से पूछा गया है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम 2 प्रोग्राम या 3 प्रोग्राम उस वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। और जो सॉफ्टवेयर चाहिए उस सॉफ्टवेयर का नाम उसमें टास्क में है, जो आप नेट से डाउनलोड कर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग का तरीका किसी वीडियो से आप देख लीजिए।
और उसमें उस प्रोग्राम को रन कराइए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें अभी आपको बताया कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं AX, BX, CX, DX। ये जनरल पर्पस रजिस्टर है। CX रजिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है। एरर डिटेक्शन का भी मेथड वहाँ पे दिया गया है। पैरिटी बिट क्या होता है, कैसे हम एरर डिटेक्ट करते हैं, वो सब आप देखिए वहाँ पे। इस तरह के भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। आप इसको एक क्वेश्चन एक जगह पे बना लेते हैं तो दूसरे क्वेश्चंस को भी आप इजीली बना सकते हैं। हार्डवायर्ड कंट्रोल पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये वंस कम्प्लीमेंट एंड टूज कम्प्लीमेंट पर फिक्स पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन कई बार पूछे गए हैं। देन मल्टीप्लेक्सर के बारे में पूछा गया है। एडर, इनकोडर, डिकोडर ऊपर ही आपका क्वेश्चंस आ चुका है। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। मोर और लेस समझिए एक क्वेश्चंस हर एग्जाम में इस तरह के रहेंगे। टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन को यूज करते हुए 8 बिट में इसको ऐड करना है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश किया है और उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आप उसको देख लेंगे तो हमें नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं आपको दिक्कत होगी। देखिए हर साल पूछा गया है, कई बार पूछा है। क्वेश्चन का वैल्यू चेंज है लेकिन ऑपरेशन सबका सेम है। यही चीज आपको बताना चाह रहे थे कि क्वेश्चन आपको कभी मैच नहीं करेगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या मशीन एक ही चीज है, कई बार पूछा गया है अलग अलग ईयर्स में। विल्किस कंट्रोल के बारे में भी कई बार पूछा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, देख करके आप जरूर जाएंगे। रैम, डी रैम, एस रैम, फ्लैश मेमोरी, ये सब के बारे में भी पूछा गया है। असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर को यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। 2 बार पूछा है, कम मार्क्स के हैं लेकिन पूछा है। अदर टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी डिस्कस करने से काम नहीं होगा। आप वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सब कमांड्स है, ROL, RCL, असेंबली लैंग्वेज के कमांड्स हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कई बार पूछा गया है, माइक्रो प्रोग्राम भी पूछा गया है। इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश मैपिंग कैसे करते हैं, सबके वीडियोस दिए हुए हैं, आप ट्राई कीजिए उसको देखने के लिए। इसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम कमिंग वीडियो में देंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। ये भी क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है इस तरह का। के मैप पर है और के मैप के 4-5 वीडियो हमने वहां पे दे रखा है, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है सब, और इस पर कई बार पूछा है कई डिफरेंट ईयर्स में, लेकिन कोई क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस दूसरे ईयर्स में नहीं पूछा गया है। सबका आंसर और जो लॉजिक है वो सेम है। कैश मेमोरी, डायरेक्ट कैश मैपिंग, इसके बाद फ्लिप फ्लॉप के बारे में दिया गया है। जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, और उसके एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से
हमने वीडियो में दे रखा है, आप एक बार देखिए और कमेंट जरूर दीजिए यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो। कई बार फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा गया है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर वीडियो नहीं है, कमिंग वीडियो में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर भी वीडियो बना देंगे। आप चैनल से लिंक रहिएगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का वीडियो बना हुआ है। डिफरेंट ड्राइवर्स के बारे में बताया गया है। सेगमेंट रजिस्टर्स अभी आपको बताया, 4 तरह के सेगमेंट्स होते हैं और ये सब असेंबली लैंग्वेज है। एक्सचेंज, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शंस है जो कई बार पूछे गए हैं। लोड इफेक्टिव एड्रेस, ऐड विथ कैरी, एक्सॉर, ये सब डिफरेंट कमांड्स है असेंबली लैंग्वेज के जो आपके ब्लॉक में दिए हुए होंगे। ROL, डिक्रीमेंट, एक्सचेंज, XOR, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, टेस्ट, शिफ्ट राइट, कंपेयर, जंप, रोटेट विथ कैरी, लेफ्ट, शिफ्ट राइट, एक्सचेंज, कंपेयर, ROL, RCL कई बार पूछा है डिफरेंट ईयर्स में। 2019 के जून दिसंबर दोनों में पूछा है। व्हाट आर द कंस्टेंट्स विथ मूव इंस्ट्रक्शंस, ये भी असेंबली लैंग्वेज का कमांड से और असेंबली लैंग्वेज का ये एक्सचेंज इस ऊपर के एक्सचेंज से मैच करता है। इससे बनेगा आपका प्रोग्राम XCHG से। यदि असेंबली लैंग्वेज का कुछ प्रोग्राम चाहिए तो कमेंट में आप जरूर दीजिएगा, कोशिश करेंगे उस प्रोग्राम पर वीडियो बना दें। एक्यूमुलेटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये भी कन्वर्सन है, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करना। ये सब के मैप पर, SOP, POS सब के मैप पर बेस्ड है, इसलिए के मैप जरूर ठीक से पढ़ लीजिएगा। के मैप पर और के मैप से रिलेटेड जैसे हाफ हेडर, फुल हेडर भी बनाना है तो के मैप यूज करना होगा, इसलिए के मैप को अच्छे से आप पढ़ेंगे। कॉम EXE ऊपर भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। इनकोडर के बारे में है, पहले ही आपको बता दिया था मैंने। इस तरह के क्वेश्चंस ऊपर भी आ चुके हैं। ये इंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन असेंबली लैंग्वेज के निमोनिक्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन लिस्ट कुछ बड़ा है लेकिन यदि आप इसको समराइज करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे IVT के बारे में बताया गया है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या होता है, ये उस 3 असेंबली लैंग्वेज के उस 3 वीडियो में IVT वगैरह सारी चीजें अच्छे से बताई गई हैं। इंटरप्ट वगैरह भी दिया गया है, माइक्रो ऑपरेशंस और एड्रेसिंग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग मोड पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं डिफरेंट एड्रेसिंग मोड। इसको आप यानी एड्रेसिंग मोड टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थ्योरेटिकल है, बहुत दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है। यदि ऊपर का टॉपिक आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो ये भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का एड्रेस पूछा गया है। ये सब क्वेश्चंस मोर और लेस सेम है। इस तरह के एक्सप्रेशन एक क्वेश्चंस आ सकता है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए। टूज कम्प्लीमेंट नंबर्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड और ओवरफ्लो से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में देख सकते हैं कितनी बार पूछा है। ये कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट्स, स्टैक सेगमेंट्स, ये सारी चीजें और ऑफसेट के बारे में पूछा है। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के बारे में पूछा है, हार्डवेयर डिवाइसेस, DVD ROM क्या है, LCD मॉनिटर क्या है, स्कैनर, DVD ROM, प्रिंटर, स्कैनर।
असेंबली लैंग्वेज में नियर और फार प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कॉल्स करते हैं, वीडियो में दिया हुआ है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईओ ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी क्वेश्चंस है, सीडी रोम पर है, डॉस फंक्शन कॉल्स है, ये सब असेंबली लैंग्वेज के कमांड्स हैं। ये भी असेंबली लैंग्वेज, स्टैक पॉइंटर, कोड सेगमेंट एक्सेट्रा। लेटेंसी, सीक टाइम, SRAM, DRAM, ROM, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये सब। तो इस तरह से 254 क्वेश्चंस का लिस्ट हमने दिया है, जो जून 2019 से जून 2024 के जून दिसंबर सारे क्वेश्चंस की लिस्टिंग यहाँ पे है। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। यदि अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे इंट्रोडक्शन है, नंबर सिस्टम है, कन्वर्सन है जो ऊपर पूछा गया है। के मैप पर बहुत अच्छे से हमने कोशिश किया है। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फुल एडर, हाफ एडर, सब चीज़ के बारे में बताया गया है, और डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप क्या है, देन एडर सब्सट्रैक्टर क्या होते हैं, सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो 2 वे सेट एसोसिएटिव के बारे में पूछा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA के बारे में पूछा हुआ है। काउंटर पर भी क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर, 2 तरह के काउंटर यूज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज का सिर्फ 3 प्रोग्राम दिए हैं, लेकिन काफ़ी मेरे विचार से काफ़ी इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव प्रोग्राम्स और वीडियो है, आप ज़रूर देखेंगे एक बार। ये रहे सारे टॉपिक जो ऊपर के क्वेश्चंस में आए गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, और हर एक टॉपिक को यहाँ के वीडियो लिंक से आप देख सकते हैं, या दूसरे वीडियो लिंक जो भी आपको पसंद हो आप देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके किसी काम का हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सारी लिस्टिंग दी हुई है यहाँ पे। असेंबली लैंग्वेज में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। 8086 के इंटरप्ट वेक्टर टेबल, IVT भी कई बार पूछा गया है। जनरल पर्पस रजिस्टर AX, BX, CX, DX, और स्पेशल पर्पस रजिस्टर एक्यूमुलेटर AC, प्रोग्राम काउंटर PC, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, डेटा रजिस्टर DR, फ्लैग रजिस्टर FR, ये सब उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। असेंबली लैंग्वेज के 4 तरह के सेगमेंट्स होते हैं, वो भी दिया हुआ है। नियर फार प्रोसीजर के बारे में पूछा है, और जो ऊपर कमांड पूछा है असेंबली लैंग्वेज की, उसकी लिस्टिंग यहाँ पे दी हुई है। असेंबली लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम है उसमें, जो आपको उसका ऑपरेशन बता देगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।